मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और हमारी सुरक्षा का माकूल प्रबंध हो, का भी घेराव करना पड़े। अगर मजबूत थी बीजेपी तो योगी जी चौहानों के गांव में हेलीकॉप्टर क्यों उतार रहे? दोनों कमजोर हैं। बीजेपी टक्कर में नहीं है। बीजेपी को जो लहर में जब वोटें मिली अब तो सब वो बट गई हैं। उन्होंने पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके थक करके घर बैठ जाए, इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया। होने का मतलब ही नहीं ना बीजेपी को फायदा होने का। बसपा का अपना कैडर भी है और जनता के बीच भी है। आज आप हापुड़ में देखिए किसी फाइट पर नहीं है समाजवादी और बीजेपी। बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू हिंदू में जाता है। टुकड़ों पे बीजेपी के टुकड़ों पे पलने वाला आदमी कोई गाली देगा, साले के मुंह में मुद्द देंगे हम। उसको शेयर करना मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे और पूरे देश में ये पहुंचे, चूंकि एक मंत्री जी ने इतना बड़ा चैलेंज दिया है। जो मुंह में मूतने वाला जो शब्द बोला है तो उसको, या टुकड़ों पे पलने वाला, भाजपा के टुकड़ों पे पलने वाला, कौन टुकड़ों पे पल रहा है ये तो सबको पता चल रहा होगा। नहीं चल रहा होगा तो अब आगे पता चलेगा कौन सी जरूरत पड़ गई हमें मूतने की। मंत्री ये चैलेंज दे रहा हूँ, वहाँ आना और मेरा चैलेंज स्वीकार मैं निकल लिया है। उसको क्या कहते हैं, मैं दिखाऊंगा आके क्या चैलेंज देने की होती है। जैसा सियासत का अहंकार बेनाम किसान का स्वाभिमान, सियासत की दलीलों में कहाँ मिलता है सम्मान। यहाँ तो हर कदम पर गिरगिटों का खानदान मिलता है। वो समझते हैं कि बुजुर्गों को झुका देंगे लफ्जों से, मगर भूल गए हैं फौलाद किसान के आंगन में ढलता है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी उस तड़पते लम्हे की, आज बात होगी उस जीती जागती जागीर की जिसे दुनिया ठाकुर भानु प्रताप के नाम से जानती है। रणनीति में लोग अपनी विचारधारा बदलते हैं, लेकिन पूर्व मंत्री मदन चौहान ने तो मर्यादा ही परिभाषा ही बदल दी। सपा, बसपा और फिर भाजपा पार्टियों की लंबी फरिश्ती है, लेकिन हासिल क्या हुआ? मदन चौहान जी, आपने इन गलियों में घूम घूम कर शायद यही सीखा कि कैमरे के सामने एक बुजुर्ग के लिए मुंह में मूतने जैसी घिनौनी बात कही जाए। टीआरपी की भूख ने आपको इतना अंधा कर दिया। याद रखिए, जिस टीआरपी के चक्कर में आपने ये जहर उगला है वह आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस ऊंचाई पर ठाकुर भानु प्रताप खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए पार्टियों ने नहीं, ईमान की सीढ़ियां चाहिए होती हैं। टीआरपी तो सस्ती मिल जाती है, लेकिन जनता का प्यार कमाने में उम्र बीत जाती है। 80 साल की उम्र, ये वो अवस्था है जब इंसान घर के आंगन में बैठकर सुकून की सांस लेता है, पोते पोतियों के साथ वक्त बिताता है। लेकिन ठाकुर भानु प्रताप के भाग्य में आराम कहाँ? उनकी आंखों में आज भी उन किसानों के आंसू तैरते हैं जिनके हक के लिए वो आधी रात को भी शासन प्रशासन से भिड़ जाते हैं। आज उनका दिल बेचैन है। क्योंकि जिस बुजुर्ग ने अपने जवान बेटे को खुद अपने कंधों पर शमशान पहुंचाया हो, जिसने अपना पूरा परिवार जनता की सेवा की बेदी पर चढ़ा दिया हो, उसे आज सरेआम जलील किया जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, ये देश के हर उस किसान पिता का अपमान है जिसकी बदौलत हम रोटी खाते हैं। आज इसी दर्द का नतीजा है कि अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद और कानपुर लेकर देहरादून तक पारा चढ़ा हुआ है। रातों रात काफिले तैयार हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु का एक एक पदाधिकारी अपनी नींद भूल चुका है। मेरठ और हापुड़ की सड़कें गवाह बनने वाली हैं कि जब एक बुजुर्ग के सम्मान पर आंच आती है तो ये शांति प्रिय किसान क्रांति की भाषा बोलना भी जानता है। हम सलाम इंडिया 24 के माध्यम से प्रशासन को आगाह करते हैं कि इस आक्रोश को हल्के में न लिया जाए। मदन चौहान ने जिस आग को हवा दी है वो अब पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। किसान भाइयों से अपील है, हमारा नेता हमारा गौरव है। के शर्मा व सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा, हम 17 अप्रैल को अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन शांति के साथ, क्योंकि हम भानु प्रताप के सिपाही हैं। हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे भी नहीं। डंके की चोट पर मदन चौहान को सबक सिखाया जाएगा कि बुजुर्ग का अपमान महापाप है। मदन चौहान जी, टीआरपी तो मिल गई होगी, लेकिन अब किसानों का सामना करने की हिम्मत भी जुटाइए। सलाम इंडिया 24 इस खबर के हर पहलू पर नजर बनाए रखेगा। जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए
सलाम इंडिया 24 के साथ। आज जो विवादित बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों में आक्रोश है, क्या पूरा मामला है सर? बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारत के किसान मसीहा, जिन्होंने भारत के 22 राज्यों में भारतीय किसान यूनियन को खड़ा किया, उसके साथ कई करोड़ लोग हैं। ऐसे इतने ताकतवर आदमी को एक तुच्छ, बेईमान, भ्रष्ट, नंगा, कभी बसपा में कभी सपा में रहने वाला एक मदन चौहान, मुझे तो उसकी जाति पर भी संदेह है, वो इस तरह की भाषा करता है, का प्रयोग किया है, वो कतई भारतीय किसान यूनियन भानु के किसी कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं है। इसी के आह्वान में आज हम जनपद हाथरस में अपने गाँव जाकर सभी किसानों के बीच में अपनी समस्या रखी है और 17 तारीख को श्री मदन चौहान, पूर्व राज्य मंत्री, महाभ्रष्ट, बेईमान के दरवाजे पर जाकर भारतीय किसान यूनियन के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे और उसने जो भी व्यवहार किया उसके बदले में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय जवान जय किसान। मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल, कल तारीख 13/4/2026 को मुझे हापुड़ जिले के कमलजीत चौहान और पुष्पेंद्र चौहान ने एक होटल बनाया है, टूरिस्ट ढाबा, तो उसके उद्घाटन करने के लिए वो मेरे पदाधिकारी हैं, इसलिए मुझे बुलाया। वहां पर एक मदन चौहान है, वो लोग बता रहे हैं कि कभी बसपा में कभी सपा में रहे हैं और सपा में मंत्री भी बने, अब उनको सपा से निकाल दिया है या उन्होंने सपा छोड़ दी है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो भाजपा के कार्यकर्ता हो गए, न एमएलए न एमपी है न मंत्री है। लेकिन वो हमारे साथ बैठ के इस तरह का उन्होंने वार्तालाप कहा और ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उनकी योग्यता का, उनकी मानवता का सबको पता चल रहा है कि वयोवृद्ध बुजुर्ग, उनके बाप के बराबर उम्र का हूं मैं, और वो उल्टी सीधी बात, उल्टा सीधा नाम, उल्टे सीधी अब मैं उस भाषा को कह भी नहीं सकता, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। और ये कह के कि भानु प्रताप ने मुख्यमंत्री को गाली दी और प्रधानमंत्री को गाली दी है। मैंने मुख्यमंत्री को कोई गाली नहीं दी, प्रधानमंत्री को कोई गाली नहीं दी, और मुख्यमंत्री को जो मैं बोल रहा हूं आजकल वो सारी फेसबुक पे वायरल है कि मैं उनकी कितनी तारीफ करता हूं। रही बात यह कि वहां उद्घाटन में गया था तो मैं क्यों देता मुख्यमंत्री को गाली और क्यों देता प्रधानमंत्री को गाली? कोई गाली की वीडियो हो, कोई गाली का शब्द कोई यदि मुझे कर दे तो मैं जो चाह सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने जो मेरा अपमान किया है इसको मैं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से और प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह का आदमी भाजपा को बदनाम करेगा, ये भगोड़ा है सपा में बसपा में, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भाजपा में अपनी कि हम बहुत मजबूत है भाजपा के लिए। मैंने 17 में योगी बाबा का समर्थन किया था चुनाव में, 22 में योगी बाबा का समर्थन किया चुनाव में, अब उसके बाद 27 में होगा चुनाव। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक विरोध करते रहे, जैसे एक राजनीतिक के मांगेराम त्यागी हैं, वो बिला वजह
न कहीं मालूम न कहीं कुछ, बिला वजह ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे कार्यकर्ता को बुरा लग रहा है और उनके प्रति बुरा भला बोलेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपनी छवि बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इन बातों से छवि बढ़ेगी नहीं। कोई हो, एक बुजुर्ग को मेरी उम्र इतनी है कि हमारे मदन चौहान के पिताजी की होगी और उसके बाद तो उल्टी सीधी बक रही हो। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, पूरे संगठनों को बताना चाहता हूं, पूरी सरकारों को बताना चाहता हूं कि मैं भानु प्रताप सिंह कभी झूठ नहीं